हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे बोलते हैं बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। तो देखते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सामान्यतः एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। यानी कि जो हम देखते हैं सामान्यतः एक बीज में क्या होता है, केवल सिर्फ एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण भी पाए जाते हैं। और एक बीज में एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। तो देखते हैं हम इसकी खोज किसने की और किसमें की। तो देखते हैं सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1719 में संतरे के बीजों में किया। सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन या स्टडी एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1719 में संतरे के बीजों में किया। तो जब हम संतरे के बीज को अपनी उंगलियों से भींचते हैं तो उसमें देखते हैं उसमें एक से अधिक भ्रूण हमें नज़र आते हैं। तो अब देखते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार। यह 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है सरल बहुभ्रूणता जिसे बोलते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। नंबर 2 होती है मिश्रित बहुभ्रूणता मिक्सिड पॉलीएम्ब्रियोनी। नंबर 3 विदलन बहुभ्रूणता या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। नंबर 4 होती है अपस्थानिक बहुभ्रूणता जिसे बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो अब देखते हैं इसके महत्व या इसके इम्पोर्टेंस, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के महत्व। इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं। नंबर 1 देखते हैं इसमें सामान्यतः बहुभ्रूणता से यानी कि पॉली एम्ब्रियोनिता से प्राप्त जो भ्रूण होते हैं वह रोगमुक्त होते हैं, उनमें कोई रोग नहीं होता, कोई डिजीज नहीं होती। और नंबर 2 देखते हैं बहुभ्रूणता से प्राप्त जो नवोद्भिद यानी कि जो नया प्लांट होगा वह अपने जनक पौधे के समान होता है, यानी कि जो उसका जनक होता है, पेरेंट्स होता है, जो बहुभ्रूणता से जो प्राप्त नवोद्भिद हमें मिलेगा वह जनक यानी कि पेरेंट्स के समान होगा। और नंबर 3 बहुभ्रूणता से विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त होते हैं, यानी कि क्लोन किसे कहते हैं, जो संरचना एवं आकार में अपने पेरेंट्स के समान यानी कि माता पिता के समान होती है उसे बोलते हैं क्लोन। तो जो बहुभ्रूणता से विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं किसका टॉपिक है सत्यफल ट्रू फ्रूट्स वह आभासी फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम सत्यफल या ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं। देखिए पुष्प के अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित होने वाले फल को सत्यफल कहते हैं, यानी जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसके अंडाशय यानी कि ओवरी से विकसित होने वाले या बनने वाले फल को सत्यफल कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं जैसे आम, अंगूर व मक्का। आभासी फल फॉल्स फ्रूट या असत्य फल किसे कहते हैं देखते हैं। कभी कभी फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे मांसल पुष्पासन या फलेशी थैलेमस भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं जैसे सेब, मूंगफली और अंजीर। ये क्या है, एक आभासी फल है क्योंकि यह पुष्प के अंडाशय से विकसित न होकर पुष्पासन से विकसित होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं सेब क्या है, ये भी एक आभासी फल है। यह पुष्प के अंडाशय से विकसित न होकर पुष्प के थैलेमस यानी कि जो पुष्पासन होता है उससे विकसित होता है। और ये था बहुभ्रूणता के बारे में, इसके प्रकार और महत्व। और हमने यहाँ देखा दूसरा टॉपिक सत्यफल या ट्रू फ्रूट्स आभासी फल या फॉल्स फ्रूट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट।